जय श्री बालाजी। आज हम निकल पड़े हैं दर्शन के लिए मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। और ये देखिए, हबी ने बेबी को प्यार से उठाया हुआ था। फैमिली के साथ ये मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाते हैं। और आप देख सकते हो रोड का ब्यूटीफुल सा व्यू। सफ़र का अपना ही सुकून होता है। बस अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। दिल में थोड़ी सी एक्साइटमेंट है और बहुत सारी श्रद्धा है। आइए आप सब भी हमारे साथ बालाजी के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। हम मंदिर के पास से गुजर रहे थे। सब जगह भक्ति का माहौल था। सबसे पहले मेरे इन-लॉ जल लेने के लिए लाइन में लगे, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी जल के लिए। इतना मेरे फादर इन लॉ लाइन में लगे हुए थे। मैं, मेरी हबी, बेबी और मम्मी हम साइड में रुक गए थे। मंडे का दिन था, इसलिए रश थोड़ा सा कम भी लग रहा था। हमने सोचा जितना शांति से हो सके उतना हम दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। और आप लाइन देख सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी है। इसका एंड नहीं पता कि लाइन का कहाँ पर हो रहा है। तो फिर हम जल्दी से मंदिर में एंट्री ली। मेरे फादर इन लॉ जल के लिए अभी लाइन में ही लगे हुए थे, तो हम दर्शन के लिए मंदिर में आ चुके थे। तो आप मंदिर का अंदर से भी देख सकते हो। जब हम मंदिर के अंदर आए तो इतनी ज़्यादा हमें जो भीड़ थी वो नहीं दिख रही थी। जब हम मंदिर के आगे गए तो आगे जाके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लाइन में लगे और वेट किया कि कब हमारी बारी आएगी। और जो लाइन थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि हम बालाजी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आए थे, मैं और मेरे हबी। मेरे फादर इन लॉ तो आते रहते हैं यहाँ पर। और आपको मेरे व्लॉग में बालाजी की मूर्ति बहुत ज़्यादा अच्छे और सुंदर तरीके से दिख जाएगी, बिल्कुल क्लियरली। आप आगे देखना। जब हमारी टर्न आई हमने अच्छे से बालाजी के दर्शन किए। और मेरे ब्लॉग में आपको हर मूर्ति के जो दर्शन है आपको हो जाएंगे। मेरे ब्लॉग में आपको हर मूर्ति अच्छे से दिख जाएगी। आप भी दर्शन कर लीजिए। और जाते टाइम ये रास्ता होता है जाने का। और फिर हमने प्रसाद लिया। दर्शन के बाद हम मंदिर के सामने ही पापा का वेट करने लगे। फिर हमने स्टार्ट करनी थी अंजनी धाम की यात्रा। तो पहले पापा की वेट करते हैं। मेरे फादर इन लॉ ने जल ले लिया था। जल हम अपने रूम में रखने गए। रखने के बाद हम वापस आए और फिर हमने स्टार्ट की अंजनी धाम की यात्रा। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस, रास्ते में जितने भी मंदिर आए सब आपको व्लॉग में दिखाए गए हैं। सबसे पहले आया काली देवी का टेम्पल। हमने यहाँ पर अच्छे से दर्शन किए। फिर आता है शिवलिंग। फिर हमने उनके भी दर्शन किए अच्छे से। शिवलिंग बहुत ज़्यादा सुंदर था देखने में। फिर आती है भगवान शिव की मूर्ति। हमने वहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ ही रहे थे तो मेरे हबी ने मंकी को छोले खिलाए। फिर हम पहुँचे लक्ष्मी नारायण मंदिर में। ये है गाइस लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। यहाँ भी हमने अच्छे से दर्शन किए और वहाँ से जो व्यू दिख रहा था वो भी हमने कवर किया। इतना ज़्यादा सुंदर व्यू था। ये जो आपको मूर्ति दिख रही है हनुमान जी की, यहाँ पर भी हम जाएंगे, वो आपको आगे मेरे ब्लॉग में दिखेगी।
जो भी व्यू था हमने कवर किया, बहुत ज़्यादा सुंदर था। आगे आगे और ज़्यादा सुंदर व्यू आए, आप वो सभी आपको मेरे ब्लॉग में दिख जाएंगे। फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, हबी ने बेबी को दूध पिलाया। मेरा बेबी अपनी बॉटल को ना अपने आप पकड़ के मिल्क पी रहा था, आगे एक ऐसा करता नहीं है। तो वहाँ से जो व्यू था उसको भी मैंने कवर किया, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर व्यू था। फिर हम आगे बढ़े और आगे मंदिर आए, तो वो भी आपको व्लॉग में दिखाए गए हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। इन सभी जगह पर दर्शन करने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो हम थोड़ा और ऊपर आ गए थे और बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया, और जहाँ पर हमने रेस्ट किया था वहाँ पर हमने देखा काले रंग का ऊँट, और हम इतनी ऊंचाई पर थे ना गाइस। फिर हमने थोड़ा जूस पिया गन्ने का, और आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी मोटी स्टॉल्स लगी हुई थी। यहाँ पर आप राजस्थानी लुक का फ़ोटोशूट करवा सकते थे, और हमने वहाँ सामने जाना था। और हम पहुँच चुके थे 2 शक्ति स्थल पहाड़ पर, तो उसका अंदर का व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, यहाँ पर भी हमने माथा टेका और अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और गाइस हम ज़्यादा ऊपर आ चुके थे, डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी थी। हमने भी जो है फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी राजस्थानी लुक में, वो मैं अलग से अपलोड करूँगी। तो गाइस हम पहुंच चुके थे 3 पहाड़ शक्ति स्थल पर। तो आप देख सकते हो ये सबसे ऊंचाई पर था ये मंदिर। 3 शक्ति पहाड़ इसका नाम इसलिए है, जो 3 पहाड़ हैं वो बिल्कुल जॉइंट में बने हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 3 शक्ति पहाड़ स्थल बोला जाता है। और इसका जो मंदिर है वो आपको आगे दिखेगा, जब हम वहाँ पर दर्शन करेंगे तो आपको छोटा सा क्लिप दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना मना था बट मैंने बना ली चोरी से। तो आप देख सकते हो ये है 3 शक्ति पहाड़ स्थल की मूर्ति, और आगे भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, वहाँ पर भी हमने दर्शन किए अच्छे से। और यहाँ पर था एक यूनिक सा शिवलिंग, मतलब शिवलिंग के आसपास छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए थे। यहाँ पर अच्छे से माथा टेका और हमने छोटी छोटी विशेष मांगी अपने लिए। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम नीचे जाने के लिए रवाना हुए, और नीचे जाने के लिए रास्ता अलग से बना हुआ था। आप अपनी मर्ज़ी होती है, आप उसी रास्ते से आप जा सकते हो जहाँ से आप आए थे, बट हम जो जाने का रास्ता था हम वहीं से गए। जो रास्ता जाने के लिए बना था वहाँ पर रश काफ़ी कम था, और वहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर पहाड़ देख सकते हो कैसे कट किए गए थे, और व्यू देखो गाइस इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। और मेरे हबी ने बेबी को अपने कंधों पर बिठाया हुआ था, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों। फिर हमने किया लंच, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमने ढाबे पर खाना खाया। खाना खाने के बाद हम रूम के लिए रवाना हुए, और रास्ते में छोटी मोटी दुकानें थी बट हमने वहाँ से कुछ लिया नहीं। होटल में आ चुके हैं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को मिलते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी थी, शाम के 6-7 बजे हम निकले बालाजी की आरती के लिए मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। जो टेम्पल था वो हमारे रूम से थोड़ी सी दूरी पर था। शाम की रोशनी में दुकानें और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रात का जो व्यू था ना बहुत ज़्यादा सुंदर था।
हर दुकान चमक रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में। फिर हम पहुँचे शाम की आरती के लिए। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। जो आरती थी बालाजी की वो 5-10 मिनट पहले शुरू हो चुकी थी। उससे पहले सियाराम और राधा कृष्ण जी की आरती होती है, वो हमने मिस कर दी थी। तो आरती सुनने के बाद हम जहाँ पर 151 फीट की जो हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हमने दर्शन किए अच्छे से। ये मंदिर आपको वहाँ पर दिख जाएगा। जो मूर्ति आपको सुबह पहाड़ पर से दिख रही थी ना, ये वो मूर्ति है गाइस हनुमान जी की। और इसके आसपास भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी। और ये व्यू इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना देखने में। और रात थी तो अच्छे से क्लियरली नहीं दिख पाई, बट जितना हो सके मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की है वीडियो को। यहाँ पर हमने अच्छे से व्यू देखा। उसके बाद हम गए अपने रूम में। रात हो चुकी थी काफ़ी, फिर हम सो गए थे। सुबह हम जल्दी उठे और 5:30 AM पे हम जो है मंदिर में पहुँच चुके थे। ये था राधा कृष्ण जी का और सियाराम का मंदिर जो उनकी साइड में था, और इसके सामने था बालाजी का मंदिर। तो यहाँ पर आरती स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने अच्छे से आरती सुनी। आप भी सुनिए। सियाराम लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले मंदिर से। फिर हमने सुनी हनुमान जी की आरती। यहाँ पर सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आज मंगलवार था और बहुत ज़्यादा लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई थी। हम जैसे भी करके लाइन में लगे, काफ़ी लास्ट में थे बट हम जल्दी पहुँच गए थे। हमसे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग गई थी। आप लाइन देख सकते हो। मंदिर यहाँ से दिख ही नहीं रहा कि कहाँ पर है मंदिर, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। धीरे धीरे हम मंदिर में एंटर हुए। लाइन धीरे धीरे चल रही थी, काफ़ी भीड़ थी बट हमने आराम से दर्शन किए। तो दर्शन हमारे अच्छे से हुए और फिर हम गए अपने रूम में वापस। वहाँ से हमने जो सामान था उसको हमने कार में रखा और हम अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। तो गाइस, जब हम बालाजी में एंटर हुए थे ना, रात को हुए थे, तो मैं कोई भी व्यू कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो ज़्यादा टाइम मैंने जो व्यू था वो उसको कैप्चर किया। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था, क्योंकि हम खाटू श्याम जी से रात को ही ट्रैवल करके बालाजी टेम्पल में पहुँच गए थे मेहंदीपुर में। तो आज हम घर के लिए निकले हैं मंगलवार को ही। मेरा बेबी भी
बहुत ज़्यादा थक गया था इतनी लंबी यात्रा से। उसका यह फर्स्ट टाइम था जब उसने ऐसा लंबा ट्रैवल किया है। हबी ने उसको जब कंधे पर उठाया हुआ था ना, तो वो इतनी प्यारी फैमिली मेमोरी बन गई है ना इस ट्रिप में। बस दिल से एक ही दुआ है, बालाजी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो गाइस, ये थी हमारी मेहंदीपुर बालाजी और अंजनी धाम की पूरी यात्रा। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले न्यू ट्रिप में। देखते हैं आप कब प्लान होगा, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।